अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के चुनावी डिबेट में भारत को पर्यावरण दूषित करने के लिए कोस रहे, लानत भेज रहे। भारत कितना गंदा है, उसकी हवा कितनी जहरीली है। ये वही ट्रंप है मित्रों जिनके स्वागत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी साल फरवरी में रेड कारपेट बिछा दिया था। जब कोरोना से लड़ने के लिए कमर कसनी चाहिए थी तो मोदी जी ने दोस्त ट्रंप के लिए अहमदाबाद के स्टेडियम में 1 लाख लोगों से भी ज्यादा की भीड़ जमा कर दी थी। देखिए क्या सिला दिया ट्रंप ने मोदी जी की दोस्ती का। याद है एक और दोस्त को भारत बुलाकर साबरमती नदी के किनारे मोदी जी ने झूला झुलाया था, तो उसने हमारे जमीन हड़पने की ठान ली, हमारे जवानों को शहीद किया लद्दाख में। एक दोस्त हैं ट्रंप जो भारत को क्लाइमेट चेंज का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार में भी पॉलिटिकल क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में भारी भीड़ जुटा रहे हैं। तेजस्वी नौकरियों की बात कर रहे हैं, नए बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन फर्क है तेजस्वी के नए बिहार की कल्पना और मोदी जी के नए भारत की कल्पना में। बताऊंगा कैसे। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी पानी पी पी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोस रहे। चिराग पासवान की रैलियों में भी भारी भीड़ इकट्ठा हो रही। रैलियां तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जमकर कर रहे हैं, लोग तो उनकी रैलियों में भी आ रहे हैं, मगर नीतीश की रैलियों में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नीतीश को डर है उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का जो चुनाव चिन्ह है तीर, वो तीर कहीं उन्हीं के खेमे में आकर ना गिरे और उन्हें ही नुकसान पहुंचा जाए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को बिहार पहुंचते हैं। वहां पर वो कश्मीर का राग छेड़ते हैं, धारा 370 का राग छेड़ते हैं। अजीब बात नहीं है कि पलायन और बेरोजगारी से जूझ रहे बिहार में, जहां लगभग 15 साल मोदी की बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में गठबंधन सरकार चलाई, उस बिहार में मोदी को वोट के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाना पड़ रहा। ये क्या इशारा कर रहा? जब बिहार में विपक्ष विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा, जो मोदी जी का भी कभी फेवरेट मुद्दा हुआ करता था, याद है ना? फिर वो जुमला निकला, क्योंकि विकास तो हुआ मगर नफरत का। बहरहाल विकास के मुद्दे को तिलांजलि देकर बिहार में मोदी जी अपना वही पुराना घिसा पिटा राष्ट्रवाद कार्ड खेल रहे। कश्मीर, धारा 370 चलेगा क्या बिहार में मोदी जी का राष्ट्रवाद? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बास प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के उनकी सरकार के फैसले को, अपनी ही सरकार के फैसले को अपने सर पर मुकुट की तरह पहनते हैं, मानो विश्व गुरु का टाइटल उनकी झोली में गिरने ही वाला है। बिहार की चुनावी रैलियों में भी प्रधानमंत्री मोदी लोगों को वही मुकुट दिखा रहे हैं। ये देखो मेरा मुकुट, कैसा लगा बताओ ना प्लीज। यही नहीं बल्कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ भिड़ंत में मारे गए 20 शहीद जवानों के नाम पर भी मोदी जी वोट मांग रहे हैं। उन शहीद जवानों में कुछ बिहार से भी थे। प्रधानमंत्री ने उस घटना का जिक्र किए बगैर धारा 370 और लद्दाख को जोड़ा और बिहार की जनता से शहीदों के नाम पर वोट की अपील कर दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उन्होंने देश के वीर जवानों के नाम पर पिछले साल लोकसभा चुनाव में वोट मांगे थे। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। और अब बिहार में लद्दाख 370 जवानों की शहादत सब ले आए मोदी जी। मोदी जी कहते हैं देखो 370 वाला मुकुट देखो कैसे विरोधियों को वो कैसे जलते हैं मेरे इस मुकुट को देखकर, विरोध करते हैं मेरे फैसले का।
मेरा मुकुट देखो और इनको सबक सिखाओ। चुनावों में, बिहार के चुनावों में जनता कह रही, मोदी जी जो राज्य पर गरीबी और बेरोजगारी के बादल मंडरा रहे हैं वो आपको 15 साल से क्यों नहीं दिख रहे? मोदी जी, हम आपका कश्मीर मुकुट तो देख लेंगे, लेकिन हमको तो लाखों माइग्रेंट मजदूरों का भारी पलायन देखने को मिला और आपकी सरकार की सहायता में लापरवाही और कोताही देखने को मिली। हमने पिछले 15 साल आपकी बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार से नौकरी की गुहार लगाई, चूंकि आपने बता रखा था कि उसके पहले के 15 साल तो बिहार में जंगल राज था, लेकिन नौकरियां तो मिली नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप अपने नए भारत के मुकुट में नया कश्मीर दिखा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी यही पूछ रही कि अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार में कारखाने क्यों नहीं खुले? क्यों बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है? बताइए प्रधानमंत्री जी, कितने लोगों को नौकरियां दी? विपक्षी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कोरोना के समय लोगों की सहायता के लिए घर से बाहर नहीं निकले, वो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर वोट मांग रहे। दरअसल तेजस्वी यादव नया बिहार बनाने की बात कर रहे, ऐलानिया कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला फैसला 10 लाख नौकरी देने का होगा। 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी के इस वादे उस जनता के लिए मानो सूखे में बारिश की पहली बूंद की तरह हैं। तेजस्वी ने आज भी एक चुनावी रैली में कहा कि नवरात्र में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में ही नौकरी पर फैसला होगा। क्योंकि अगर चुनावी मौसम में वादों के जरिए ही लोगों को रिझाना है, जो सब पार्टियां करती हैं, तो तेजस्वी यादव इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। तेजस्वी यादव जो ये कहते आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने भी कहा वो 20 लाख नौकरी का वादा करती हैं, हम देंगे 20 लाख नौकरियां, 20 लाख नौकरियां जनरेट करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में। ये उनके मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ने कहा। खैर, तो 10 लाख नौकरी देने के अलावा तेजस्वी एक काम और कर रहे, सबको साथ ले चलने और सबका विश्वास जीतने की बात कर रहे। हर जाति हर धर्म के लोगों को साथ ले चलने की बात कर रहे। दिलचस्प है ना स्लोगन मोदी जी का, लेकिन जिसका पास, जिसकी मर्यादा वो खुद नहीं रख पाते हैं। आज उन्हीं के राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस स्लोगन पर, सबका साथ सबका विश्वास, इस पर अमल करने का वादा करके चुनावी सभाओं में भीड़ जुटा रहे हैं। और बीजेपी क्या कर रही? बीजेपी फ्री कोरोना वैक्सीन का चुग्गा फेंक रही, मानो वैक्सीन ना हो पार्टी का झंडा हो। वैक्सीन पार्टी की नहीं, किसी सरकार की नहीं, देश की होगी। जब भी होगी उस वैक्सीन पर देश के हर नागरिक का अधिकार होगा। और मुफ्त बांटने के क्या मतलब? ये मुफ्त बांटना कोई एहसान करेगा कोई सरकार लोगों पर? जबकि असलियत तो यह है कि हेल्थ का मुद्दा राज्य सरकारों का मुद्दा है, फैसला राज्य सरकारों को लेना है। और जैसे बीजेपी ने बिहार में कहा कि बिहार के जनता को हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, उसके बाद 2 अलग राज्यों में जहां पे चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री ने भी दावा किया, वहां पर बाईपोल्स होने अभी 3 नवंबर को, वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दावा कर दिया जी हम भी मुफ्त बांटेंगे अपने राज्य में। और तमिलनाडु में जहां पे अगले साल चुनाव होने, वहां पे भी मुख्यमंत्री ने, रूलिंग पार्टी ने कह दिया कि AIADMK ने कि हम भी जो है वो मुफ्त कोरोना वैक्सीन बांटेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से एक लहर उठती है और कैसे फैल जाती है। एहसान जताया जा रहा है, अब सरकारें एहसान जता रही कि मुफ्त बांटेंगी। और उस वैक्सीन पर दावा ठोका जा रहा है जो वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्ट बना रहे हैं, मानो साइंटिस्ट और डॉक्टर देश के नहीं बीजेपी की जागीर हो।
हास्यास्पद लगेगा, मगर बीजेपी कहना यह चाह रही है कि कोरोना वैक्सीन बस मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार ही बना सकती है। यानी जिस कोरोना ने 1 लाख से ज़्यादा जिंदगियां ली हैं, उसके आने वाली वैक्सीन को भी राष्ट्रवादी एंगल दिया जा रहा है। आज 1,17,000 से भी ज़्यादा भारतीय कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 77 लाख पार कर चुकी है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। 700 लोग आज भी रोज कोरोना से अपनी जान गंवा रहे। और हाल फिलहाल प्रधानमंत्री क्या बोले थे राष्ट्र के नाम संदेश में? देखिए, हमने दूसरे देशों के मुकाबले कितना अच्छा किया कोरोना फ्रंट पर, कितना अच्छा हमने कोरोना मैनेज किया। मौत के आंकड़े ना हो गए, जीडीपी के आंकड़े हो गए, ऐसे गिनाए जा रहे हैं। अजीब बात नहीं है? कोरोना पॉजिटिव और ग्रोथ नेगेटिव। कोरोना पॉजिटिव पर खुद अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, हाल देखिए आप, और नेगेटिव ग्रोथ पर चुप्पी। लेकिन बिहार की जनता जिस तरह से विपक्षी पार्टियों जैसे आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी की चुनावी रैलियों में नेताओं को सुनने पहुंच रही है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि जनता इन चुनावों में अपने मन की बात रखने को बेताब है। वो आर या पार के मूड में दिख रही है इस बार। उसे विकास, चौतरफा विकास, केवल बिजली सड़क पानी नहीं, चौतरफा विकास चाहिए। ऐसे विकास का राष्ट्रवाद चाहिए, राष्ट्रवाद का विकास नहीं चाहिए। मेरा आज का सवाल, क्या बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।